नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग इन्फिनिट नॉलेज में। आज हम टॉपिक लाए हैं कि समुद्र के ऊपर पुल कैसे बनाते हैं या नदी के ऊपर पुल कैसे बनाते हैं। जब भी आप नदी या समुद्री ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं तो आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि आखिर इतने बड़े और लंबे ब्रिज इतने गहरे पानी के ऊपर कैसे बनाए जाते हैं। जब आप कहीं घूमने जाते होंगे तो रास्ते में अपने नदी और समुद्र के ऊपर बने पुलों के ऊपर से सफ़र जरूर किया होगा, जो देखने में बहुत आकर्षित भी लगते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सुंदर व आकर्षित और मजबूत पुलों का निर्माण कैसे किया जाता है, जिसके ऊपर से ट्रेन, कार आदि आसानी से गुजरती है। तो आइए जानते हैं समुद्र के ऊपर पुलों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल जब नदी या समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया जाता है तो सबसे पहले इंजीनियर के द्वारा उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, जिसे बनाते समय उसमें पानी की अधिकतम गति और पानी की न्यूनतम गहराई, पानी के बहने की गति और पानी के नीचे की मिट्टी कैसी है, पुल का वजन कितना होगा और पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि का हिसाब किताब पुल का निर्माण करने से पहले ही कर लिया जाता है, जिससे कि इंजीनियर को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, जैसे पानी के ऊपर बने बड़े बड़े ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर के लिए सबसे मुश्किल चैलेंज खुद पानी होता है। दोस्तों, हम सबको ये पता नहीं होता कि ब्रिज के ऊपर से रोजाना कितने लोग या वाहन गुजरते हैं। ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग के मुकाबले कई गुना कठिन होती है, क्योंकि बिल्डिंग का लोड स्टेबल रहता है, परंतु पुल का लोड कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। ब्रिज को हर वक्त लाखों करोड़ टन वजन बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो भी वजन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो। ठीक है, तो समुद्र में ब्रिज बनाने के लिए एक एक इंच भी पहले से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर एक इंच भी गलती होती है तो हज़ारों जानी और अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। आपको ये बात पता होगी। पिछली बार जो एक्सीडेंट हुआ है उससे कितना नुकसान हुआ ये आप जानते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाहे घर या वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, ये चाहे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो, तो इसमें कॉमन चीज़ है फाउंडेशन। ठीक है, तो समुद्र में पुल कैसे बनाते हैं। पानी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर का सबसे पहला काम होता है पानी की गहराई मापना, और साथ ही साथ पानी के नीचे ज़मीन कैसी है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। जैसे कि पानी के नीचे ज़मीन कैसी है, रेतीली है या पथरीली है, इसका पता लगाने के लिए जो इंजीनियर लोग हैं वो गोताखोर को पानी के अंदर भेजते हैं। ठीक है, गोताखोर जाता है अंदर और कई दिनों तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ही काम चलता है। यदि पानी कम होगा तो फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन में भी आसानी होगी, यदि पानी की गहराई अधिक होगी तो फाउंडेशन का काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा गहरा पानी होगा उतना ज़्यादा फाउंडेशन का काम करने में मुश्किल होती है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद असली काम आता है कौन सा, वो है फाउंडेशन का, जो फाउंडेशन की स्ट्रक्चर बनाने का, और काफ़ी मुश्किल काम होता है इंजीनियर्स के लिए, काफ़ी चैलेंज आता है उसके लिए। तो उस जगह जहाँ पानी है वो पानी को कैसे निकाला जाए इस पर भी विचार विनिमय चलता है, और उसके बाद पूरे फाउंडेशन की स्ट्रक्चर की पूरी प्लानिंग होने के बाद वहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है, इसलिए 3 प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं इंजीनियर लोग। तो हम आगे जानेंगे कि 3 प्रोसेस कौन सी हैं, तो बने रहिए आप। कोपर डैम सबसे पहला और सबसे पुराना मेथड कोपर डैम, यानी जिस जगह कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है उस जगह चारों ओर इतनी रेत या मिट्टी डाली जाती है कि वो पानी के लेवल से भी ऊपर हो जाती है, तो फिर बीच से पानी को खाली कर लिया जाता है ताकि कंस्ट्रक्शन का काम आसानी से किया जा सके। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन के चारों तरफ डाली गई मिट्टी पानी के दबाव के कारण बहने लगती है, जिसके कारण कोपर डैम में पानी भरने लगता है, जिससे वर्कर्स की जान भी चली जाती है। लेकिन अब दोस्तों, कोपर डैम मिट्टी की जगह लोहे की सीट से बनाई जाती है, ये आप जानते होंगे, जो मशीन की मदद से पानी के अंदर एक एक करके डाली जाती है, जो एक मजबूत दीवार बन जाती है, जिससे फिर आसानी के साथ काम किया जा सकता है। ये भी आप बात जानते होंगे। ठीक है, बाद में जो है हमारा केसन बोलते हैं इसको, इस तरीके में फाउंडेशन की नींव पहले ज़मीन पर बनाई जाती है, फिर उसे किसी शिप की सहायता से उस जगह पहुंचाया जाता है जहां कंस्ट्रक्शन का काम होना है। लेकिन अब इंजीनियर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसे पानी के नीचे डालना, क्योंकि ये ऊपर से खुली होती है लेकिन नीचे से बंद होती है, जिससे अगर इसे ऐसे ही नॉर्मल तरीके से डाला गया तो ये पानी के ऊपर ही तैरती रहेंगी। ये फाउंडेशन पानी में ना तैरे, इसके लिए इंजीनियर के पास एक बेहतरीन तरीका होता है। यदि पानी अधिक गहरा होता है तो शिप की सहायता से पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं, जिससे ज़मीन की भराई की जा सके, फिर उसे आसानी से उस बड़े पत्थरों के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये हुआ अपना केसन के बारे में। ठीक है,
बाद में जो तीसरी हमारी मेथड आती है वो है बैटर पाइल्स। इस मेथड में लोहे के बड़े बड़े पाइपों को शिप की मदद से कंस्ट्रक्शन की जगह पर ले जाया जाता है, जिसके बाद उन पाइपों को सबसे पहले मशीन के द्वारा पानी के नीचे धंसाया जाता है, जिसके ऊपर अब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम होना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये इतना भी आसान नहीं होता जितना कहने और सुनने में लगता है। इस पूरी प्रोसेस में वर्षों की मेहनत होती है। दोस्तों इस तरह से समुद्र में ब्रिज का निर्माण किया जाता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें।